नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में मैं जयदेव जानी आप सबका स्वागत करता हूँ। कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने अगले वीडियो के अंदर देखा था पाठ 14 भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग 2 में जयदेव जानी आपका स्वागत करता हूँ। और इस पाठ के अगले वीडियो के अंदर हमने उत्तर भारतीय हिमालय की उत्तर पर्वतीय प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने उत्तरी हिमालय और पूर्वी हिमालय ऐसे दो भागों के अंदर हिमालय की चर्चा की थी, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को तुम लोगों को नोट करके लिखवाया था। ठीक है, एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो दी है, अगर किसी को भी अभी तक समझ में ना आया हो तो एक बार इसको पढ़कर रिपीट कर लेवे। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने माउंट एवरेस्ट, K2, उसके अलावा गिरी केंद्र, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, रानीखेत आदि गिरी केंद्रों के बारे में, उसके पश्चात तीर्थ स्थलों के अंदर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और एक महत्वपूर्ण बात कि ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर, जिसको हमारे पृथ्वी पर का स्वर्ग भी कहते हैं, तो बहुत ही सुंदर और एक प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो भारत का ये अद्भुत स्थान है। भारत के अंदर आई हुई है जो हिमालय की शिवालिक की जो पर्वतीय श्रेणी है वो अद्भुत है, देखने लायक है। और इसमें से कई तीर्थ स्थान, कई ऐसी घूमने की जगह भी आई हुई है जहाँ पर देश विदेश से कई लोग घूमने के लिए भी आते हैं। तो इनके बारे में हमने पूर्वी हिमालय और उत्तरी हिमालय के बारे में चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे भाग उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आपको जो मैं मुद्दे बताते जाऊँ, उस मुद्दों के नाम के हिसाब से आपको याद करना है। तो एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि मुद्दों को नोट कर लेवे। अगर वीडियो के अंदर कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो स्कूल के नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं या फिर उसके अंदर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहला मुद्दा उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश के अंदर बनेगा विस्तार। तो उत्तर का विस्तार कितना है मैदानी प्रदेश का, तो ये हिमालय से विंध्याचल तथा ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु तक यह मैदान फैला हुआ है। हिमालय के विंध्याचल से लेकर ब्रह्मपुत्र के सिंधु तक यह विस्तार फैला हुआ है। उसके पश्चात विशेषता इस मैदान की, तो यह मैदान विश्व के सबसे घने, बसे एवं उपजाऊ मैदानों में से एक है। क्या है इसकी विशेषता कि ये विश्व के सबसे बड़े और घने और बसे हुए उपजाऊ मैदानों में से एक है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो विस्तार है मैदानों का, उसमें एक उत्तरी मैदान का समावेश होता है। और उत्तरी मैदान विशाल मैदानी प्रदेश के साथ यहाँ पर घनी आबादियों वाला विस्तार भी है। भारत की सर्वाधिक अधिक जनसंख्या उत्तर के मैदान के अंदर देखने को मिलती है। उत्तर के मैदान के अंदर किस किस का समावेश होता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब का, उत्तराखंड, इन सब का उत्तरी मैदान प्रदेश के अंदर समावेश किया जाता है। उसके पश्चात मुद्दा है नदियाँ। तो उत्तर के मैदानी प्रदेशों की मुख्य नदियाँ हैं सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का इसके अंदर समावेश किया जाता है। उसके पश्चात है उत्तर के मैदान की लंबाई। तो यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके पश्चात का मुद्दा है लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है और उत्तर के मैदान की चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। आपके वीडियो के अंदर जो पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें आपको
वो चौड़ाई नहीं दिखाई दे रही है, बराबर है। तो नोट कर दीजिएगा, इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर की है। उसके मुद्दा बनेगा समुद्र से ऊंचाई। तो समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 180 मीटर से अधिक है। यह समुद्र की सतह से 180 मीटर तक ऊपर आया हुआ है। उसके पश्चात है कि भाई यह जो उत्तर का मैदानी प्रदेश है वो सतलज और पूर्व गंगा का मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है, कि इस मैदान को बनाने में सतलुज नदी और गंगा नदी के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसके पश्चात मुद्दा बनेगा प्रवेश द्वार। तो दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो हमारी दिल्ली है उसको गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहाँ यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। उसके पश्चात मुद्दा बनेगा शहर। तो इसके अंदर कौन कौन से शहर इस मैदान में? तो दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इस प्रदेश में आए हुए हैं। कौन कौन से शहर हैं? दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इस प्रदेश में स्थित है। उसके पश्चात इसका मुद्दा बनेगा सहायक नदियाँ, कि अन्य कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो इस मैदान में अपनी सहायता देते हैं बनाने के अंदर, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अंदर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज आदि हिमालय से निकलने वाली नदियों का इसके अंदर क्या है? सहायक नदियाँ हैं। उसके पश्चात का मुद्दा बनेगा दो आब। दो आब यानी कि सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की भूमि के विस्तार को क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि के विस्तार को दो आब कहते हैं। उसके पश्चात है पंजाब। तो इस तरह 5 नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान को पंजाब कहते हैं। 5 नदियों द्वारा निर्मित विस्तार को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। उसके पश्चात कि भाई उत्तर का जो मैदान है उसके भूपृष्ठ को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है बांबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। कौन कौन से 4 भाग हैं भूपृष्ठ के? मैदानी प्रदेश के 4 भाग हैं, जिसमें बांबर, तराई, बांगर और खादर का समावेश किया जाता है। जिसमें पहला है बांबर, तो उसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी कि सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी में नदी के प्रवाह के समांतर कंकड़ को पतली पट्टी देखने को मिलती है, उसे बांबर कहते हैं। सिंधु नदी और तीस्ता नदी की शिवालिक तलहटी से समांतर जब बहती है तो अपने साथ जो कंकड़ और पत्थरों की पतली जो स्तर बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बांबर कहते हैं। उसके पश्चात है दूसरा तराई। तो तराई किसे कहते हैं? तो यह पट्टी बांबर के बाद तराई का प्रदेश आता है जो अधिक नमी और दलदल वाला है। तराई किसे कहते हैं? जो दलदलीय क्षेत्र है, नदियों के द्वारा जो दलदलीय क्षेत्र बनता है कीचड़ वाला, तो उसे क्या कहते हैं? दलदलीय क्षेत्र को तराई कहते हैं। उसके पश्चात है बांगर। तो मैदानों के पुराने काप को बांगर कहते हैं। मैदानों का जो पुराना काप होता है, पुराना काप को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। उसके पश्चात है खादर। तो खादर किसे कहते हैं? नदियाँ हर वर्ष नया काप लाकर बिछाती, यह बाढ़ के मैदानों का नया काप खादर के नाम से जाना जाता है। जो वर्षा ऋतु के समय काल के अंदर नदियाँ बहकर जो अपने साथ नया काप लाती है उस काप को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो नदियों के द्वारा लाए गए नए काप को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार हुए मैदानी प्रदेश के। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश के अंदर आपको इतने मुद्दों का याद रखना है। पहला है विस्तार, दूसरा विशेषता, तीसरा नदियाँ, चौथा लंबाई, पांचवा चौड़ाई, छठा समुद्र से ऊंचाई, सातवां है प्रवेश द्वार, आठवां है शहर, नौवां है सहायक नदियाँ, 10वां है दोआब, 11वां है पंजाब और 12वां है प्रदेश के भाग। कितने? 4 भाग है, बाबर, तराई, बांगर और खादर। और इन चारों की परिभाषाएं आप लोगों को लिखनी है। उसके पश्चात इसके अगले
ये है हमारा भारत का जो 5 विस्तार है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें देखो उत्तर का विशाली मैदानी प्रदेश ब्लू कलर की लाइन में दिखाया हुआ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है। और उसके पश्चात इस फोटोग्राफ के अंदर भाबर, तराई और बांगर और खादर की क्या दी है, जानकारी दी है। आप लोग इसको देखकर पढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।